दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज। फाइनली बहुत समय से, महीने 2 महीने से बहुत सारे बैंक थोड़े एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कोई भी किसी तरह का इंटीमेशन नहीं आ रहा था। पर रिसेंटली हमने देखा कि पिछले हफ्ते वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए फाइनली लिस्ट जारी हुई थी और उनकी डीवी डेट्स आए थे। और एक आज फिर से बड़ी न्यूज़ मिली है हम लोग को, पंजाब नेशनल बैंक वालों को। मेरा खुद का भी पीएनबी में सिलेक्शन हुआ है क्लरिकल कैडर में। तो फाइनली इसमें हम बात करेंगे, सारे स्टेट्स के लिए बात करेंगे। अब आप फटाफट पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे अगर आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी है वो नोटिस, और नहीं तो आप रिक्रूटमेंट दबा के उस नोटिस के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन क्लरिकल कैडर थ्रू IBPS CRP 10 अलॉटेड टू PNB। उत्तर प्रदेश के लिए आया है, उत्तराखंड के लिए आया है, मध्य प्रदेश के लिए आया है, छत्तीसगढ़ के लिए आया है, बिहार के लिए आया है, झारखंड, गुजरात, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, इनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और ये जो लिस्ट अगर अपन देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, बेसिकली ये वाली लिस्ट है। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी का 7 जुलाई को डीवी के लिए बुलाया गया है सभी को। उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं इसमें, बिहार हैं, छत्तीसगढ़ हैं, काफ़ी काफ़ी स्टेट्स के लिए, जितने भी स्टेट्स मैंने दिखाया आपको उन सब का जारी कर दिया गया है, हरियाणा भी है। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और अगर अपन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो, जो कि पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, वो जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें नहीं ले जाने हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इनने बहुत माइनर डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, है ना। जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अभी हमको नहीं ले जाना है। इसमें जो दिया हुआ है ये फिलहाल हमको नहीं ले जाना है। वी आर नॉट सपोज टू कैरी ऑल दिस एज ऑफ नाउ। हमको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो मेल में दिए गए हैं। हमारे जो डीवी मेल में डॉक्यूमेंट आए हैं दैट इज़ फुल एंड फाइनल। अभी मैं आपको फाइनली एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे जो डीवी मेल में आया है वो क्या क्या आया हुआ है। फटाफट एक नज़र मार लेते हैं। तो हमको एक जो जीमेल में जो आया है इसको कम्प्लीटली प्रिंट कराना है। ये एक फॉर्म के फॉर्म में आया है कम्प्लीटली। ठीक है, ये प्रिंट करा लेंगे तो इसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा मेरा, यहाँ आपके कैंडिडेट सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर SW एंड क्लरिकल कैडर CRP 10 सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन फॉर अबव पोस्ट IBPS फॉर फला फला। योर प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड टू आवर बैंक फॉर अपॉइंटमेंट। You are requested to appear for submission of copies of document testimonials at the venue and date given below. मैं रायपुर में हूँ तो यहाँ पे मुझे रायपुर में बुलाया गया है, यहाँ का जो जोनल ऑफिस है, और मुझे 7 जुलाई मॉर्निंग 10 AM को रिपोर्ट करने कहा गया है। ठीक है, हाँ, दिस लेटर इज नॉट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर नहीं है, ये तो सिंपल लेटर है, उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, अब क्या क्या मांगा गया है इसमें एक बार देख लेते हैं फटाफट स्पीड से। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ नहीं, ये यही वाला लेटर है। जो ऊपर में आप जाएंगे ना तो इसमें एक प्रिंट का ऑप्शन है, और प्रिंट कराएंगे तो फिर आपको ये सब उनके सामने में लेफ्ट थंब उन्हीं के सामने लगाना और उनके सामने क्रॉस साइन करना। ठीक है, तो यही इसी इसी चीज़ की बात की गई है, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला पॉइंट यही वाला हो गया, लेटर जीमेल वाला। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो हम IBPS की वेबसाइट पे सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन, हाँ ये कुछ नहीं, IBPS की वेबसाइट पे अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग को IBPS की वेबसाइट पे, हाँ एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी भी शायद अवेलेबल है। और ये अपन इसमें जाएंगे तो हाँ, ये रहा एप्लीकेशन रिप्रिंट, जिसने नहीं लिया है ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लास्ट डेट प्रिंटिंग 30 जून दी गई है, तो मत उसको लेट करिए, है ना। फटाफट इसमें अपने रजिस्ट्रेशन पासवर्ड अपनी जीमेल में जाके खोजिएगा, मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च करिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर में फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेना है। लेकिन यहाँ से आपको रिप्रिंट मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा, तो आपका ये सेकंड वाला चीज़ हो जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, 10th-12th की मार्कशीट चल जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑल रिलेटेड सर्टिफिकेट, दैट इज एग्जाम्पल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब अगर आपके पास डिग्री ओरिजिनल नहीं आई है तो आप प्लीज़ प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। मार्कशीट फॉर ईच ईयर और सेमेस्टर, consolidated marksheet, final degree certificate regarding graduation on which your eligibility for the post is decided। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने ग्रेजुएशन का सारे मार्कशीट, और प्लस अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट प्रोविजनल डिग्री निकलवा ही लीजिएगा। 5th पॉइंट में आते हैं, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज और प्रूफ ऑफ हैविंग स्टडीड कंप्यूटर। देखिए, अगर आपने कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है तो वो लेके जाइए, हैं, और कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++ वगैरह होता है
और प्रूफ ऑफ हैविंग स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। अगर आपने हाई स्कूल 10th लेवल पे 12th लेवल में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, इसके लिए कंप्यूटर के लिए एक बार देख लेते हैं कि IBPS के उसमें क्या लिखा हुआ था, कंपलसरी था कि नहीं था, एक बार मैं फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि RRB में तो डिज़ायरेबल फॉर्म में लिखा होता है और उसमें कहीं ना कहीं कंपलसरी नहीं होता है। अब कई लोग के पास ये होगा नहीं, तो उन लोग के लिए एक बार एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कंप्यूटर को रिलेटेड क्या बात लिखी गई है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ठीक है, सर्विसमैन, बारे में इसमें क्लियरली बोल रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, तो ठीक है, हाँ, कंप्लीट लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। कहीं ना कहीं मैंडेटरी वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि ज़रूरी है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफाइड सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और लैंग्वेज, जैसे C++, C लैंग्वेजेस में भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी चल जाएगा कहीं ना कहीं। शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल। अगर आपने 10th-12th में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है या किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो होगा वो फाइनली पता चलेगा, लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है, जैसे कि RRB में ना डिज़ायरेबल लिखा होता है कंप्यूटर लिटरेसी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग को सीरियस लेने की ज़रूरत है। जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनने 10th-12th में पढ़ा है, सर्टिफिकेट है या फिर कहीं इंस्टीट्यूट से है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप बनवा लीजिए। इसमें क्योंकि किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट 15 दिन का चाहिए या 1 महीने का चाहिए या 2 दिन का चाहिए। सिंपली कोई भी सर्टिफिकेट विल वर्क, थोड़ा बहुत जान पहचान का हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आप छोटा से छोटा बनवा ही लीजिएगा, क्योंकि क्लियरली मैंशनड है कि मैंडेटरी चाहिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो सेफ साइड लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बनवा ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के बाद फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, तो हो जाएगा, आपके आधार कार्ड वगैरह होगा आपके पास, पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ अप्लाइड फॉर पैन कार्ड। अब देखिए, जिनके पास पैन कार्ड है वो तो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाइए सेल्फ अटेस्ट करके। प्रूफ ऑफ अप्लाइड, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको जब तक पैन नंबर वगैरह नहीं मिलता है, जैसा भी हो, तो उसकी एटलीस्ट आप रिसीप्ट लेके जाइएगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसका प्रूफ लेके जाइए। जहाँ भी आप ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है आजकल, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए, पैन कार्ड इज बहुत मस्ट होता है, कहीं ना कहीं बैंकिंग में आ रहे हैं तो वो तो फिर उसके बिना होता ही नहीं कुछ। कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अफेक्ट एट द टाइम ऑफ कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन, आपने जब एग्जाम के टाइम अपना एप्लीकेशन में जो भी फोटो लगाई थी वो आपको फोटोग्राफ चाहिए, कुछ कुछ फोटोग्राफ रख लीजिएगा आप, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जिनका एप्लीकेबल है वो लेके जाइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके लिए एप्लीकेबल है वो लेके जाइए, और EWS सर्टिफिकेट लेके जाइए। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो PNB की साइट पे हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें कहीं भी कुछ डेट वगैरह मेंशन नहीं की गई थी कि EWS हमें इतने का चाहिए, इतनी तारीख का चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास दोनों EWS हैं तो वो भी लेके आप आ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी एप्लीकेबल है। Photocopies of the documents submitted should be self-attested and the originals of the all documents should be brought along with document verification, ठीक है। तो आपको जितने डॉक्यूमेंट भी हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, नीचे साइन कर लीजिएगा उसके, और सारे जो फोटोकॉपीज हैं उस पर साइन कर लीजिएगा। एंड सभी के ओरिजिनल्स लेके जाना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल्स के बिना नहीं जाइएगा, एक भी ओरिजिनल भूलिएगा मत आप लोग। This is not an offer or appointment or nor does it represent any commitment, right? Please note that candidates who come at venue without the above mentioned certificate document will not be allowed to participate further in the process, ठीक है भाई। ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं अगर आप ये लेके नहीं आएंगे तो आपको पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाएगा प्रोसेस में। नो अंडरटेकिंग आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, अंडरटेकिंग भी नहीं लेंगे वो लोग। प्लीज नोट दैट इफ इट इज फाउंड दैट एट एनी लेटर स्टेज यू डू नॉट कन्फर्म टू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स योर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है भाई। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यू डू नॉट अगर आपकी क्वालिफिकेशन गलत पाई गई तो भी आपको वो कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। IBPS की नोटिफिकेशन में जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसी को फॉलो करना है। कहीं ना कहीं इसी क्राइटेरिया के थ्रू ही ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट
वो लोग डिमांड कर सकते हैं आपसे, बोलेंगे कि इसमें तो आपको दिया हुआ था, ठीक है, मैंडेटरी लिखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपके पास होना चाहिए। तो डू टेक केयर ऑफ दिस कि आप लोग लेके ही जाइए। ओके, फर्दर इन केस नोटिस दैट यू फर्निश एनी इनकरेक्ट, कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, जो देना है पूरा सच बोलना है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको, ये कंटिन्यू बी कैंसिल्ड। शॉर्ट कमिंग डिक्लेयर अपॉइंटमेंट सर्विस में, हाँ अगर बाद में भी कुछ कमी पाई जाती है तो तब भी आपकी सर्विस टर्मिनेट होने के चांसेस रहेंगे। नो रिक्वेस्ट करस्पॉन्डेंस फॉर चेंज ऑफ डेट टाइम वेन्यू ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी एंटरटेन। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो भी आपकी ये लिस्ट आई है ना, इसमें ये जो डेट है एंड ये जो वेन्यू है ये चेंज नहीं होगा। अभी आपको दिक्कत है तो भी, नहीं दिक्कत है तो भी, ये जो आ गई है उसी डेट को और उसी जगह जाना ही है। किसी भी तरह की रिक्वेस्ट इसको चेंज करने के लिए या फिर डेट को चेंज करने के लिए एंटरटेन नहीं की जाएगी। बड़ा साफ सुथरे फॉर्म में उन लोगों ने लिख के दिया है ना। No request correspondence for change of date, time, venue of submission of document will be entertained. In case you fail to report for submission of document at the given date, venue, your candidate will be liable to be cancelled. अगर आप इस डेट पर, इस वेन्यू पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके कैंडिडेचर कैंसिल होने के चांस रहेंगे। माना जाएगा कि आप चाहते नहीं, जॉब पाना नहीं चाहते, तो कैंसिल माना जाएगा, आपका दावा नहीं माना जाएगा उसके बाद। चलिए, यू विल हैव टू अपीयर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट योर ओन एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा बैंक की तरफ से, आपको अपने खर्चे पर जाना है। प्लीज़ रिफर जनरल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस कैन बी डाउनलोड। हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो भी है मैंने अपने पिछले पीएनबी के वीडियो में, अगर आपको देखना है तो उसमें डाल दिए हैं। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ आया हुआ था, वो है, वो वाला है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। तो सारे, कोई भी सर्कल का हो छत्तीसगढ़ में, सारे सर्कल के कैंडिडेट्स के लिए इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया गया है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी डिस्कशन वगैरह है वहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। ओनली छत्तीसगढ़ के ही ज्वाइन करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई और स्टेट के कैंडिडेट्स भी चाहते हैं कि मैं उनको कोई और चाहता है कि उनके स्टेट के लिए कोई ग्रुप बना दूँ, उन लोग को अगर डिस्कशन वगैरह करना है तो दे कैन रिक्वेस्ट मी ऑन टेलीग्राम, बता सकते हैं मुझे, तो मैं उनके लिए अलग से ग्रुप अपने अपने टेलीग्राम जो मेन ग्रुप है उसमें लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी स्ट्रिक्टली एज पर IUPS नोटिफिकेशन, फला 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 जो भी है इसी के अनुसार होगा, जो भी एलिजिबिलिटी, सारे रूल्स इसी के फॉलो किए जाएंगे, ठीक। तो दैट्स इट दोस्तों, बढ़िया से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाइए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, किसी तरह का डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, सारी जगह मैं अवेलेबल हूँ। कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं अभी, लेकिन सिर्फ इतना ही लेके जाना है, इसके अलावा कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है। ओके, सो अच्छे से लेके जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट पहले से रेडी कर लीजिए, लास्ट के लिए वेट मत करिएगा, मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। और बाकी छत्तीसगढ़ वालों, जल्दी से नीचे जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन करिए। और ठीक है, फिर देखते हैं जो भी होगा। कोई भी अपडेट और आता है किसी और बैंक को लेकर, मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है लेकिन कर देना, ठीक है, लाइक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।